हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में मैं आपको टॉपक्राफ्ट आईपीओ के फंडामेंटल्स के बारे में बताने वाला हूँ और ये भी बताऊंगा कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या नहीं, कितना लिस्टिंग गेन मिलेगा या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप रोज इसी तरीके की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको रोज इसी तरीके की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टोव क्राफ्ट कंपनी क्या काम करती है। देखिए, किचन के अप्लायंसेज होते हैं, उनको बनाने का काम करती है। और मेन बात ये है कि इंडिया की वन ऑफ दी लार्जेस्ट किचन सप्लायर्स की ये कंपनी है। अब देखिए, ये मैन्युफैक्चर्स और सेल किस ब्रांड नेम में करती है। देखिए, एक तो पिजियन और एक गिलीमा ब्रांड। देखिए, पिजियन तो इसका इंडिया में, मतलब ये पिजियन के प्रोडक्ट्स इंडिया में बेचती है और गिलीमा के प्रोडक्ट्स ये आउट ऑफ इंडिया में बेचती है। अब आप ये देखिए, और अभी मतलब ये मेन इनका जो आईपीओ कंपनी लेकर आ रही है, तो वो क्या, एक ब्लैक प्लस डेकर ब्रांड को वो एक और चालू करना चाह रही है, जिसके अंदर वो प्रीमियम सेमी प्रीमियम किचन सप्लाईज को वो वापिस से बेचना चालू करने वाली है और उसको वो ब्लैक प्लस डेकर ब्रांड के अंदर बेचेगी। अब देखिए, इसका पोर्टफोलियो एकदम बढ़िया है। इसके बाद ये देखिए, 660 से भी ज़्यादा इसके बाद किचन सॉल्यूशंस के प्रोडक्ट है, तो एकदम बढ़िया है। देखिए, जिसके अंदर कुकवेयर, कुकिंग अप्लायंसेज, हाउस होल्ड यूटिलिटीज, और मेन बात तो ये है कि 2019 में तो पिजियन के अंदर इन्होंने एलईडी प्रोडक्ट का भी काम चालू कर दिया था। अब एलईडी मतलब एलईडी टीवी हो गई, एलईडी लाइट हो गई, एलईडी बल्ब हो गया, तो वो भी इन्होंने चालू कर दिया। मतलब धीरे धीरे और धंधे को बढ़ाए जा रहे हैं। अब आप ये देखिए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एकदम बढ़िया है। ये देखिए, पिजियन इसका जो है वो देखिए 651 डिस्ट्रीब्यूटर्स है। जैसा कि मैंने आपको ये बोला कि पिजियन जो ब्रांड है इसकी, वो इंडिया में काम करती है। तो देखिए, इंडिया के अंदर 651 तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 27 स्टेट में, मतलब लगभग पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसका काम है, और 5 यूनियन टेरिटरीज में। और जो इसके 12 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अगर एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो वो ये इंडिया के बाहर करते हैं, गिलीमा ब्रांड के अंदर। तो ये प्रोडक्ट ऑलमोस्ट इंडिया में भी बिकता है, ऐसा नहीं बिकता है, लेकिन ऑलमोस्ट ये बाहर बिकता है। और देखिए, इसके 65 स्टोर्स हैं अगर 4 स्टेट के अंदर, और 28 सिटीज के अंदर इसका धंधा भी चलता है। तो ये एकदम बहुत बढ़िया बात है। और ये देखिए, ये सिर्फ अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट सिर्फ इंडिया में ही नहीं करती है, जबकि बाहर भी इसका काम एकदम बढ़िया है। ये देखिए, यूएसए, मैक्सिको, केन्या, कतर, श्रीलंका, फिजी, बहरीन, कुवैत, देखिए कम से कम 15 से 20 कंट्रीज और है जहाँ पे ये अपने माल को एक्सपोर्ट करती है। तो ये ऐसा नहीं कि इसका काम जो है वो सिर्फ इंडिया में ही है, 15 से 20 कंट्रीज और में भी इसका काम चलता है। अब आप ये देखिए, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो 2 जगह, एक तो बेंगलुरु में और एक बड़ी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो देखिए, जितने भी पिजियन और गिलीमा ब्रांडेड के जो अप्लायंसेज हैं वो बेंगलुरु वाली यूनिट पे होते हैं, और जो बड़ी फैसिलिटी है वो जो मतलब जो बड़ी वाली जो है इनकी जगह, जो मैन्युफैक्चरिंग इनकी फैसिलिटी है वो ऑयल कंपनी के बिजनेस के ऊपर, जैसे कि एलपीजी स्टोव्स, इनर लीड कुकर, तो वहाँ पे वो वाले प्रोडक्ट्स बनते हैं। और यहाँ पे जो पिजियन और गिलीमा ब्रांडेड के जो भी अप्लायंसेज होते हैं वो बेंगलुरु में ये मैन्युफैक्चर करती है। तो इसके अभी 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसकी अभी एग्जिस्टिंग में है। अब आप ये देखिए, इसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखिए, एकदम लार्जेस्ट किचन अप्लायंसेज है इंडिया की, वन ऑफ द लार्जेस्ट। और इसका जो पोर्टफोलियो वो भी एकदम डाइवर्सिफाइड है। मैंने आपको बताया 600 से भी ज़्यादा ये प्रोडक्ट बेचती है। इसका ब्रांड नेम एकदम तगड़ा है। आपको पता होना चाहिए कि पिजियन का नाम तो आप सभी को पता होगा कि किचन अप्लायंसेज में पिजियन के कुकर आते हैं, ये सब आते हैं, ये सब पिजियन ब्रांड नेम है इनका। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो भी एकदम बढ़िया है। मैंने आपको बताया कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर होता है। और मेन बात ये भी है, 15 से 20 आउट ऑफ इंडिया में कंट्रीज में भी इनका काम चलता है। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी इनकी एकदम बढ़िया है। मैंने बताया कि इंडिया में इनकी 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है। तो ये इसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है जो कि इस कंपनी को और मजबूत बनाती है।
अब आप ये देखिए कंपनी ये इश्यू क्यों लेकर आई है, कंपनी आप लोगों से पैसा क्यों लेना चाहती है। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि कंपनी अपनी जो बोरिंग है, मतलब जो कंपनी ने उधारी ले रखी है, सबसे पहले तो कंपनी उसको पे करेगी, मतलब या तो थोड़ा पे करेगी या पूरा पे करेगी उसके लिए। और जो दूसरा है वो टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज, मतलब कंपनी को थोड़ी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी तो उसको फुलफिल करने के लिए कंपनी इश्यू लेकर आ रही है। अब ये देखिए कंपनी के फाइनेंशियल, देखिए कंपनी का अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो ये सारी अमाउंट करोड़ में है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछले 3 साल से तो लगातार कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, और अगर इस साल 6 महीने की अगर बात करें तो 329.5 करोड़ कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो मतलब देखा जाए तो अगर इसको अपन ईयरली बेसिस पर निकाले तो ये 760 करोड़ के लगभग निकल कर आता है। तो देखिए पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा गिरा नहीं है। इस साल तो आप सभी को पता है कि शुरू में सिचुएशन मतलब कोरोना की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें थी, लेकिन इतना दिक्कत कंपनी के धंधे में नहीं हुई है। अब आप कंपनी के एक्सपेंसेस देखिए, एक्सपेंसेस तो हर साल वैसे धंधे में बढ़ते रहते हैं, इसमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 2018 में तो कंपनी घाटे में थी, फिर उसके बाद कंपनी मुनाफे में आई है, फिर उसके बाद कंपनी ने थोड़ा और मुनाफा किया, फिर उसके बाद अब देखिए कंपनी का मुनाफा सीधा 10 गुना बढ़ गया। ये देखिए 2.9 करोड़ से सीधा 30.1 करोड़ कंपनी का जो मुनाफा है वो सिर्फ 6 महीने में हो गया है। मतलब अगर ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो 7 करोड़ का कंपनी का मुनाफा निकल कर आता है। तो पिछले साल के मुकाबले कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है अगर ईयरली बेसिस पर देखें तो उसमें 20 टाइम्स का ग्रोथ यहाँ पर नजर आ रहा है। अब आप ये देखिए मार्जिन परसेंटेज देखिए, हर साल कंपनी के मार्जिन परसेंटेज भी बढ़ रहे हैं, और इस बार तो ये सीधा 9.1% हो गया, जो कि पिछले साल सिर्फ 0.4% के कंपनी के मार्जिन थे। तो ये साफ साफ बता रहे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। अब आप ये देखिए राजेंद्र गांधी एंड सुनीता राजेंद्र गांधी इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं जो कि अपना स्टेक बेच रहे हैं। अब आप ये देखिए इस आईपीओ के बारे में हम डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए ये आईपीओ 25 को ओपन हो जाएगा, इसकी क्लोजिंग डेट 28 तारीख, और ये इसकी एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये। अगर इसके आईपीओ की प्राइस की हम बात करें, इसका प्राइस बैंड है 384 से 385, और एक लॉट के अंदर 38 शेयर्स हैं, मतलब मिनिमम ऑर्डर आपको उसमें ही लगाना पड़ेगा। ये बीएससी पे भी लिस्ट हो रहा है, एनएससी पे भी ये लिस्ट हो रहा है। अब इसका इश्यू साइज देखेंगे तो एकदम छोटा सा ही है, इसका इश्यू साइज है सिर्फ 412 करोड़ का, टू बी एग्जैक्ट तो 412.63 करोड़ का इसका इश्यू साइज है, जिसमें से फ्रेश इश्यू है 95 करोड़ का। मतलब ये पैसा पूरा कंपनी के पास जाएगा, कंपनी इसको री इन्वेस्ट करेगी, फिर उसके बाद में अपने धंधे को बढ़ाएगी। और जो ओएफएस है, जो ओएफएस का लगभग जो अमाउंट है वो निकल कर आता है लगभग 320 से 315 करोड़ के बीच का ओएफएस का अमाउंट निकल कर आता है। तो वो जो अमाउंट है वो कंपनी क्या कहते हैं कि ये जो ओएफएस वाला अमाउंट है ये पूरा कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाएगा, मतलब जो स्टेक अपना बेच रहे हैं ये पूरा पैसा उनके पास जाएगा। अब आप ये देखिए इसका अलॉटमेंट बेसिस का 2 तारीख को कंपनी देखेगी किसको अलॉटमेंट देना है किसको नहीं। और रिफंड की बात करें तो अगर आपने इसमें अप्लाई किया है तो, और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो 3 तारीख तक आपको रिफंड मिल जाएगा, और 4 तारीख तक अगर आपको इसमें अलॉटमेंट मिल गई है तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। और अगर इसके लिस्टिंग की बात करें तो 5 तारीख को ये लिस्ट हो जाएगा। अब देखिए अगर आप इसमें रिटेल इन्वेस्टर हैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इसमें एक लॉट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक लॉट अगर मिनिमम आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, जिसके अंदर 38 शेयर्स होंगे और जिसके लिए मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड है 14,630 रुपीज़, उसके लिए मिनिमम। और अगर मैक्सिमम की बात रही तो 13 लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर 494 शेयर्स होंगे और 1,90,190 रुपीज़ उसके लिए आपको चाहिएंगे। अब रही बात इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम, देखिए इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम एकदम थर्ड क्लास है, बहुत नी के बराबर है। देखिए सिर्फ 1.3 रुपीज़ पर शेयर, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो 10% भी क्या 1% भी नहीं है इसका। अगर हम इसका इशू साइज कितना 384 से 385 कुछ है, तो इसका जो मतलब 1% भी नहीं है, मतलब 1% भी लगभग 3.5 से 4 रुपये निकल कर आता है, तो इसका वो भी नहीं है, मतलब सिर्फ आधे, सिर्फ 0.2 या 3% का इसका प्रीमियम अभी निकल कर आ रहा है। तो ऐसा ये साफ साफ नजर आ रहा है कि ये आईपीओ में आपको रिटर्न कम देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से ये आईपीओ अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पर इसमें निवेश करना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से मैं इसके अंदर अप्लाई नहीं करूंगा। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करता हूं, देखिए मैं आपको जो सजेस्ट कर रहा हूं ये आपको करना है या नहीं करना ये आपके ऊपर है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्टेंसी जरूर लेनी है।
देखिए मेरे ख्याल से इस आईपीओ में आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते ही हैं तो मतलब अगर आपके पास जो ये स्टोवक्राफ्ट का आईपीओ, अगर इसके लिए आपके पास ज़्यादा पैसे पड़े ही हैं तो आप होम फर्स्ट फाइनेंस में लगा दीजिए। उसमें ज़्यादा पैन कार्ड से उसमें अप्लाई कीजिए, उसमें ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि 25-30% का आपको उसमें प्रीमियम मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से स्टोवक्राफ्ट का फंडामेंटल्स है ये है बढ़िया, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन इसकी जो लिस्टिंग होगी वो मेरे ख्याल से ज़्यादा इतनी भयंकर लिस्टिंग मेरे को इसमें नज़र नहीं आ रही है। इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 10 से 20% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से सिर्फ उतने से लिस्टिंग गेन के लिए अपने फंड को ब्लॉक रखना, इससे अच्छा मेरे ख्याल से जिसमें लिस्टिंग गेन के चांसेस ज़्यादा है उसमें अप्लाई आपको करना चाहिए। और रही बात लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए, देखिए मेरे ख्याल से इसमें लिस्टिंग गेन ज़्यादा इतना मिलने वाला है नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये जब लिस्ट होगा तो उसके लिए एक बार के लिए जो इसका इश्यू प्राइस है उसके बाद ये नीचे जा सकता है, ऐसा मेरे को लग रहा है। इसका इश्यू प्राइस 384 से 385 है, तो मेरे ख्याल से ये उसके नीचे जा सकता है लिस्टिंग के ऊपर। तो मेरे ख्याल से आपको ये जब लिस्ट होता है तभी इसमें आपको पैसा डालना चाहिए, इसमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। देखिए मैं तो इसमें अप्लाई करूंगा नहीं, लेकिन अगर आपको ये आईपीओ बढ़िया लग रहा हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं होप करता हूँ कि आपको स्टोवक्राफ्ट आईपीओ का फंडामेंटल जो मैंने आपको बताया और जो इसमें अगर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है, अप्लाई करना है या नहीं, ये आपको बढ़िया लगा होगा। अगर आपको रोज इसी तरीके की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रोज इसी तरीके की अपडेट मिलती रहेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये गलती ना करे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।